गांव के किनारे एक छोटी सी जर्जर दुकान थी। उस दुकान से हर समय हथौड़े की ठक ठक की आवाज आती रहती थी। यह दुकान गांव के एक गरीब मगर नेक दिल लोहार की थी। लोग उसे बाबा लोहार कहते थे। बाबा लोहार के हाथ सख्त थे, कपड़े साधारण थे, मगर दिल बहुत नरम था। वह दिन भर आग की भट्टी के सामने खड़ा लोहे को पिघलाता, हथौड़ा मारता और लोगों के औजार बनाता। मगर जो चीज उसे सबसे अलग करती थी वह यह थी कि उसकी जुबान पर हर समय अल्लाह का जिक्र रहता था। या अल्लाह मेरे हाथों में बरकत दे, या अल्लाह मेरे रोजगार को हलाल रख। गांव वाले कहते थे कि उसकी बनाई हुई चीजें ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं। एक दिन एक अमीर व्यापारी उस गांव से गुजरा। उसने देखा कि एक गरीब सा लोहार बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून है। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, बाबा, तुम दिन भर आग में जलते हो, पसीना बहाते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं, इसकी क्या वजह है? बाबा लोहार मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं लोहा नहीं, अपने नफ्स को कूटता हूं। ये आग मेरे लिए दुनिया की परीक्षा है और हथौड़ा मेरे सब्र की मशक है। व्यापारी हैरान रह गया। कुछ दिन बाद एक नौजवान लड़का उसके पास शागिर्दी के लिए आया। लड़का जल्दबाज था। वह चाहता था कि जल्दी काम सीख ले और पैसे कमाना शुरू कर दे। एक दिन उसने लोहे को भट्टी में डालकर बार बार निकाला और बेसब्री से हथौड़ा मारने लगा। लोहा टूट गया। बाबा लोहार ने नरमी से कहा, बेटा, लोहे को भी समय देना पड़ता है। जब तक वह पूरी तरह नरम न हो, हथौड़ा मारने से वह टूट जाता है। फिर उसने अर्थपूर्ण अंदाज में कहा, इंसान का दिल भी लोहे जैसा होता है। जब तक वह परीक्षाओं की आग में नरम न हो, नसीहत के हथौड़े उसे तोड़ देते हैं, संवारते नहीं। शागिर्द चुप हो गया। एक दिन खबर आई कि इलाके का राजा भेष बदलकर लोगों को परखने निकला है। वह बाबा लोहार की दुकान पर आया और एक तलवार बनवाने का हुक्म दिया। तलवार बनने के बाद उसने कहा, अगर यह तलवार मजबूत न हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। शागिर्द घबरा गया, मगर बाबा लोहार शांत रहा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, अब नतीजा तेरे हाथ में है। जब तलवार की परीक्षा हुई तो वह बहुत मजबूत निकली। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी पहचान बताई और इनाम देना चाहा। बाबा लोहार ने कहा, हुजूर, अगर देना ही है तो गांव के गरीबों को दे दीजिए, मेरी कमाई मेरे लिए काफी है। राजा हैरान रह गया कि एक गरीब इंसान में इतनी कनात भरा दिल। कुछ साल बाद जब बाबा लोहार बूढ़ा हो गया तो शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी, आपने जिंदगी भर लोहा कूटा, आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला? बाबा लोहार ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, इंसान को भी अल्लाह उसी तरह बनाता है जैसे मैं लोहे को बनाता था। पहले उसे परीक्षा की आग में डालता है, फिर सब्र के हथौड़े मारता है और आखिर में उसे एक मजबूत शक्ल दे देता है। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबक परीक्षाएं इंसान को तोड़ने नहीं, संवारने आती हैं। सब्र वह हथौड़ा है जो इंसान को मजबूत बनाता है। कनात और अल्लाह पर भरोसा दिल को सुकून देता है। और गांव वाले आज भी कहते हैं, वह सिर्फ लोहार नहीं था, वह दिलों को संवारने वाला था।